हेलो, नमस्ते, प्रणाम सभी को। मैं सीमा फरसान फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, सीमा फरसान ब्लॉग में। और दोस्तों, थोड़ा सा भी चलती ना तो सांस फूलनी शुरू हो जाती है, तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा जंगल। और जैसे कि पीछे दिख रहा होगा आपको मैंने पीछे जूड़ा बांध रखा है और दरांती भी नहीं टाँकी है। तो पहले लोग ऐसे ही जाते थे, मैं भी आज थोड़ा सौर कर रही। बाकी मौसम दिखाती हूँ आपको, बहुत ही प्यारा हो रखा, देख सकते हो धूप लगी है। और हमारी चाची जी भी आ रही पीछे। तो चाची जी हमारी लीडर है। हमने लकड़ी लानी है, चाची जी घास लाएगी थोड़ा बहुत। और इस बार ये पाखा कटा नहीं, तो मतलब पाखे का जो घास है वो कटा नहीं इस बार भी। तो यहाँ बोलते हैं पाखा। धूप सेकने हम यहीं आते हैं। छोटी बुली ऋतु आगे जा चुकी है और चाची पीछे। चलो चाची, मैं चाची को आगे भेजूँगी। चाची तो चलती रहती, चाची को आदत है। मेरी तो खुद ही सांस फूल रही, दोस्तों बहुत सांस फूल रही सच में। तो चलना चाहिए, इसीलिए मैं जा रही हूँ। मम्मी तो मना करी थी कि नहीं जाना, मतलब पापा सभी मना करते रहते घर में। जानबूझ के मुझे अच्छा लगता इधर उधर जाना, मुझे बहुत अच्छा लगता। ये भी घूमना ही है, कहाँ ऐसा जीवन मिलता। मुझे दूर नहीं जाएंगे, नज़दीक नज़दीकी। और जंगल में डर भी है, लेकिन आज बहुत जा रखी इधर, इसीलिए हम भी जा रहे हैं, नहीं तो अकेले नहीं। तो चलो चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। चलिएगा। यहाँ पे काफल झड़ रखे हैं, काफल जल्दी पकने वाले हैं। ये देख सकते हो आप लोग, हरे हरे से दिख रहे होंगे। और ये झड़ रखे हैं। इधर है काफल का पेड़ और इसमें बहुत सारे काफल लगे हैं। ये देखिएगा, काफल पकने वाले हैं। ये नीचे हरे हरे और लाल लाल हो रखे हैं। तभी जल्दी आती हूँ आगे, चाची जी रोक चले गए। तो हम सुबह सुबह फिर से दूसरे दिन जंगल के लिए, और देख सकते हो कितना सारा पाला पड़ रखा, बिल्कुल सफ़ेद हो रखा। दिन में धूप आने के बाद ये पूरा गल जाएगा तो कीचड़ कीचड़ होना शुरू हो जाएगा। नीचे दिख रहा है प्यारा सा गांव, मतलब मेरा मायका, और सामने के गांव दिखाई दे रहे हैं रेठा। ये हुआ रेठा, ये हुआ ठांगवाड़ और गनोली। तो ठांगवाड़ और गनोली आमने सामने हैं, क्योंकि बराबर जैसे लग रहे होंगे आपको। तो ऊपर की साइड को डोंटला। तो यहाँ धूप आ चुकी है, अभी हम जा रहे हैं जंगल। और मैं जंगल भी अपनी खुशी से जा रही हूँ। माँ तो हमेशा टोकती रहती है कि नहीं जाना, कहीं गिर गई। तो अभी जा रही हूँ मैं पतीलों के लिए, मतलब पत्ते लाने हमने। और मुझे ना थकान लग रही है मेरी, जब भी मैं चढ़ाई चढ़ती हूँ। तो यहाँ पे बनाए गए हैं ये खड्डे, ये पानी के लिए, मतलब जंगलात विभाग द्वारा। ये देखिएगा। तो इधर आ रखे हम सतौर के लिए, और बहुत सारे खड्डे बने की इधर। तो अब वो जंगल पहले जैसा नहीं रहा। चाची जी भी आ रखी हैं यहाँ पे। और हेलो, नमस्ते, प्रणाम पहला। और मेरे बहन को मेरे प्रणाम छुड़गुड़े सरसने। स्वागत है आपकी हमारी देवभूमि खूबसूरत इन पहाड़ों से। हम आए हैं अभी सुबह सुबह सतौर के लिए। माँ हमारे गाय भैंस नहीं, पर चाची लोगों का है। तो माँ ने वहीं गोबर बना रखा थोड़ा बगीचों के लिए, क्योंकि माँ ने खेती कुती नहीं करी, जैसे मैं बताते आई हूँ। बाकी इधर का सोएंगे हम और मेरी चाची जी। तो चाची जी ऊपर पर जाएगी, मैं थोड़ा नीचे। तो माइंड मत करना दोस्तों कि सर इतना बड़ा हो रखा है, क्योंकि जंगल में ऐसे होते इन पत्तों से ना बार बार बाल रगड़े हैं। तो मैंने ये रख दिया सर में। अब हम भी इसकी तैयारी करते, थोड़ा ऊपर जाती हूँ। तो ऋतु एरी लगी लगे ली जैसे तुम चाची जी जा रही है। हाँ हाँ, अच्छी अम्बे ये सची फसिन ये अम्बे जल्दी ले अम्बे पार में बहुत खुल यहाँ पर छोटी भूली ऋतु ये पे कति बड़ा भारा बनाए थियो, अब भारी कति सुंदर लगाए। ये देखो मेरी बुल्ली, तो ये देखो इसकी भारी। और अच्छे से अब इधर से जाएंगे हम। आए तू ना। तो दोस्तों ये आगे हम यहाँ से, और ऐसे होकर जंगल है। देखो इधर से रास्ता है। ये बात शेख ने करनी सही चार। तो गाइस यहाँ से गए हम। हुई था ये आगे हमारी चाची जी कितनी आफत है बोल है। ये तो मेद में करी ना है, तो है ना अरबी। अच्छा ठीक। चलो बड़े चार
तो ये देखो, अरे भगवान जी चाहते हैं जंगल से, ये देखो पहाड़ का जीवन। तो इन्हीं चाची जी का लड़का था, और डर तो है ही बहुत, पर क्या करें, जंगल तो जाना ही है गाय भैंसों के लिए चारा लाने। ये देखिएगा चाची जी आ गई। तो इसको बोलते हैं ताला, और ताला मतलब लोहे का जो बना रहता है, उससे गरम करके पाँव में डालते हैं। तो पापा डाल रहे हैं यहाँ पे दक्ष के पाँव में, मेरे बेटे के, क्योंकि हमने उसका बहुत सारा इलाज कराया लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा। तो पापा पहले खूब सारी राख लगा रहे, पहले राख लगानी पड़ती, फिर तावा डालना पड़ता है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। पापा हर साल अपने पाँव में डालते, जब से रिटायर हुए तो पापा अपने पाँव में भी डालते हैं, घुटनों में तो उसमें से काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ जाता। तो आज पापा ने कहा कि कुछ मत करो, इसके घुटनों में जो पानी भी भर गया, और हमने बहुत इलाज किए तो उससे भी मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो पापा उसमें तावा डाल रहे हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हो मौसम काफ़ी सुंदर हो रखा है। यहाँ पे इस माल्टे का पेड़ है, कुछ माल्टे निकाल दिए हैं, तो पापा ने बहुत सुंदर सुंदर गमले भी लगा रखे हैं। और ये जो पत्ते दिखाई दे रहे होंगे आपको काले काले, तो इस पेड़ पे ना कुछ लग गया है, कीड़े लग रहे हैं। यहाँ पे आम का पेड़ भी हो रहा, तो अगर किसी को मालूम हो तो दवाई ज़रूर बताइएगा, क्योंकि माल्टे के पेड़ ख़राब हो रहे हैं। तो उसकी जड़ों में पता नहीं क्या लग रहा है, कि कुछ ऐसा मिल जाए कि जिससे कि इसके पत्ते ख़राब ना हो, मतलब ये पेड़ ही ख़राब होने लग गया। साथ में बगल के पेड़ों में भी माल्टे लगे हैं, काफ़ी सुंदर रौनक बनी हुई है गांव की। और ये रहा माँ लोगों का घर, और सामने आका किचन। बाकी बहुत ही प्यारा नज़ारे आप दिखाई दे रहे होंगे। ऊपर जा रखी है आरुषि छत में, और आरुषि का ही भाई आरव है, जिसके बारे में आप इससे पहले बात कर रहे थे चाची जी से। उसको भालू ने पकड़ दिया था, इसलिए तब चर्चा कर रहे थे। तो मतलब भगवान की कृपा से बच गया, सब ठीक ठाक है, वही बहुत है। और तब आरुषि यहाँ पे मेरी बेटी अनवी के साथ उसकी बहुत अच्छी पड़ती है, दोनों दोस्त हैं। तो हमने कपड़े भी डाल दिए हैं, और अब हमारी तैयारी गैन जाने की है। तो यहाँ पे मेरे मुंह पे एक छोटा सा दाना हो गया, जूठा टाइप का। दवाई भी मंगाई थी लेकिन ठीक नहीं हुआ, और हम गैन जाने के लिए तैयार हो रखे हैं। तो मैं ना देख नहीं पा रही, मुझे दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा मुंह पे, और आसमान में भी बड़ी जैसे पड़े हैं। तो सामने के बहुत प्यारे नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। शाम तक बारिश ना हो जाए कहीं, बस ऐसा हो रखा। तो माँ तैयार होगी, अब हम जा रहे हैं बिनेक में, पहुँच चुके हम गैन की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे है बिनेक देवता, और बिनेक देवता में यहाँ पे लकड़ी चढ़ाते हैं। जब भी हम आते हैं लकड़ी और कुछ फूल बुखला ला रखे हैं, तो यहाँ पे चढ़ाते हैं। ये है बाई बिनेक, और इसको बोलते हैं हमारे यहाँ, सॉरी, लकड़ी बिनेक। बाई बिनेक ऊपर वाला बिनेक है, जो दूसरा बिनेक पड़ता रास्ते में। और यहाँ से नीचे से होकर हम ऊपर के लिए आ चुके हैं। तो अभी इस बार बुरांस नहीं फूले, नहीं तो बुरांस फूलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से ऊपर की ओर चलेंगे हम, और ये रास्ता है। बाकी माँ और चाची आगे जा चुके हैं। मुझे डर लगता है पीछे पीछे जाना, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ना सच में बहुत ही डर लगता है। तो इसलिए मैं माँ लोगों को बोल रही थी मुझे भी रुक जाओ, मुझे डर लग रही है। तो नीचे दिख रहा है गैन, और ये बंजर पड़ चुके हैं गैन के खेत। और पहले यहाँ बहुत सारे गेहूँ आलू होते थे, बहुत सारा, मतलब बहुत ही इतनी आबाद हुआ करती थी। तो मैं ऊपर की ओर जा रही हूँ, माँ आगे आगे जा रही है, मुझे डर भी लग रहा पीछे। तो यहाँ पे सड़क है, इसको सड़क बोलते हैं, पैदल मार्ग मतलब। तो दो रास्ते होते हैं यहाँ पे, ये सड़क मार्ग आता है, यहाँ पे मिलता है। ये डोंटला गनोली का रास्ता है। बाकी ये एक और ऊपर के लिए जाता है, जो सैंड के लिए जाता है, ऊपर वाले गैन के लिए। दादी लोगों का वो है, सॉरी, यहाँ पे छप्पर है, मतलब छनिया है ऊपर। और ये पूरा गैन कभी आबाद हुआ करता था, ये भी बंजर हो चुका अब। और चाची जी गाय ले जा रही है आगे आगे, माँ भी पीछे जा रही है, और मैं सबसे पीछे। तो आपको इधर के नज़र, तो फिर हम आ चुके हैं इधर पे, थोड़ा सा मतलब जो गेर बोलते हैं यहाँ पे। तो गेर के बगल में यहाँ का नाम गेर पड़ता है मतलब। तो यहाँ पे से हमारी छन्नी दिख रही ऊपर, और यहाँ पे अच्छी सी धूप लगी है, ठंडी के दिन है तो उसके हिसाब से बहुत अच्छी धूप खिली है। बाकी हम आ चुके हैं ऊपर की ओर, और सामने के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। बाकी सुनसान दिखेगा, कभी इतना चहल पहल हल्ला गुल्ला होता रहता था, लेकिन अब सब लोग बाहर बस चुके हैं। तो अब ये जगह बंजर पड़ चुकी है। पहले यहाँ बहुत सारे आलू होते थे, गेहूँ होते थे, मतलब खेती आबाद हुआ करती थी साफ मायने में। गोदा झंगोरा, मतलब सभी बुजुर्ग लोगों ने ये खेत आबाद कर रखे थे। लेकिन रोड ना होने की वजह से सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा वगैरह कई चीज़ें हैं जो रोज़गार उसकी तलाश में लोग सब बाहर पलायन कर चुके हैं। बाकी चाची की जो बैल हैं वो बहुत मतलब इतने नटखट टाइप के हैं, वो एक जगह पे नहीं टिकते हैं, मतलब
भागते रहते हैं, वो झाड़ियों के अंदर घुस गए। तो ये है नीचे पे बूढ़ी जी का छप्पर। पहले यहाँ पे हमारी बूढ़ी जी रहती थी, जो कि जिनका घर गांव समझ लो दुगड़ी पड़ता है। तो इधर से हम हो के आ चुके हैं। चाची उधर पे बैलों के साथ है। बाकी ये देखो आसमान कुछ ऐसा है और सामने दिख रही है दिबा माँ। तो यहाँ पे दिबा माँ को बहुत मानते हैं, यहाँ की रक्षक पाल भी मानते हैं दिबा माँ को। दिबा माँ को वन देवी का दर्जा दिया गया है, मतलब वन देवी है दिबा माँ, सब माफ़ करिएगा, थोड़ा सा मुंह में बोलने में दिक्कत हो रही। और यहाँ पे दिबा माँ के साथ वन देवियों मतलब पूरी जितने भी होती एड़ी आंचड़ी सब यहाँ पे निवास करती हैं, रहती है, मतलब उनका मंदिर है। तो बोलते हैं कि यहाँ ना मतलब उन्हीं का एरिया माना जाता है। बाकी ये सूअरों ने खोद रखा है यहाँ पे। अब तो ये बंजर ज़मीन है, तो सूअर खोदे या जंगली जानवर कोई भी खोदे तो एक ही बराबर हो रखा है। बाकी तो डर तो है, क्योंकि भालू का डर भी लग रहा है साथ साथ में। तो हम हल्ला उल्ला करते करते जा रहे थे। और बाकी ये देखिएगा लोग जंगलों गए होंगे घास लेने के लिए। तो माँ मुझे बता रही थी इधर से कि यहाँ पर भी छप्पर हुआ करता था, यहाँ भी खेत आबाद हुआ करते थे। तो ऊपर से यहाँ से जाना है हमने, और यहाँ पे हम अभी पानी भर रहे हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं गैन का पानी, और ऊपर से इसलिए भर रहे हैं, नीचे जो लंगूर है उन्होंने पूरे मतलब धारे को तोड़ दिया। और हम पहुँच चुके हैं अपने छन्नी में, और छन्नी का दरवाज़ा खोल के कुछ ऐसा था अंदर का नज़ारा। और सामने यहाँ के नज़ारे बहुत सुंदर। यहाँ पे माँ ने आग भी जला दी है, और हम अब चाय बनाएंगे। चाय बनाने के बाद चाची के लिए घास की व्यवस्था करेंगे, और मैं और माँ लकड़ी लेके जाएंगे। तो चाची यहाँ पे बैठी है, और तब